मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हूँ सब कुछ लुटा, बैठे हूँ सब कुछ लुटा। हेलो मालिक साहब, जरा आई से आई मीट करें। क्या सोचते हैं? कुछ भी नहीं। गहरी सोचों में तो मेरा भरा डूब गया। खैर कोई बात नहीं। तो बास की सुनाओ, क्या कर रहा? बास तो फिट है माशाल्लाह, हाथ खोल लिया उसने भी, डबल डबल कमाइयां कर रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, बड़ी बात है जनाब। अब्बा जी की नसीहतें भूल गए। और जमाना ही ऐसा है, जमाने के साथ चलना पड़ता है। ले दस, वो चाह तो पूछी नहीं तुझसे। खैर जा। मालिक साहब आए हैं, चाशा पूछो इनसे। दुकान ठीक चल रही है? खाना तो बहुत मजे का बनाया। बाहर से मंगवाया है। बाहर से? बाहर से क्यों मंगवाया? खुद क्यों नहीं पकाया? बनाने लगी थी लेकिन आज जल गया। लेकिन अब तो मेरे पास पैसे भी होते हैं ना, इसलिए एक बच्चे को बेच के मंगवा लिया। मैंने कहा जा बेटा, जाके 2 प्लेटें सब्जी की ले आ। अच्छा किया, मंगवा लिया करो कभी कभी बाहर से। किस सोच में घूमे हैं? तो फैल नहीं आया आज। हाँ तो किस मुंह से आएगा बेगैरत? 4 दिन से तो आ रहा था अपने उसी मुंह के साथ। अच्छा है ना, एक दिन बैठ के ज़रा सोचे। अकेला रहना बड़ा मुश्किल होता है मर्द के लिए। जब कोई ख्याल रखने वाला नहीं होगा ना, तभी सही कदर आएगी। लेकिन फोन भी नहीं किया। कर लेगा, कुछ दिन उसे परेशान तो रहने दे। इतनी जल्दी ना तरस खाना शुरू कर दिया कर। 3-4 मरतबा वो आए, माफिया मांगे, फिर जाना उसके साथ। नहीं समझ? तरस नहीं खा रही हूँ, और माफिया तो मैं मंगवाऊंगी। जब तक 4 तोले के कड़े नहीं देगा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी। ये तूने बिल्कुल सही कहा। शाबाश मेरी बच्ची, एंजी करी। अच्छा अबे तो जल्दी आ गया। इतनी जल्दी तो नहीं आया, तुम अब तक सो रही हो? कुछ करने को है ही नहीं तो मैं सो ही लेता हूँ। चलो ठीक है, मैं हाथ मुंह धो के आ रहा हूँ, तुम खाना लगाओ। अभी मंगवाती हूँ। मंगवाती हो? गुड यार, 3 दिन से पेट भर के खाना खा रहा हूँ, ऐसे लगता नशा ही लग गया कोई। अच्छा कितनी देर में आ जाएगा खाना? 2 मिनट में। इधर महल्ले से तो मंगवाना है। मोहल्ले में से? मोहल्ले में कहाँ से? अपने अब्बा जान का होटल है ना, इधर नुक्कड़ में, जीती होटल, वहां से। ये क्या मतलब, ये खाना जो है ये अम्मी थी के हाथ का? हाँ तभी तो पेट भर के खा रहा। अभी मंगवाता। आज हमारी सीरियल ऑनर हो रही है। माँ जी से कहा तो है कि दुआ करें ताकि हमारे सीरियल की हिट हो जाए। उन्हें कहना था देखें भी।
देखेगी, ज़रूर देखेगी। अरे वो तो मेरी दीवानी है और मैं उनका आशिक। एक बार मिलोगे ना तुम माँ जी से, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सच कह रहा हूँ। वो है ही ऐसी प्यारी सी। और मेरी जगह कहाँ है? तेरी माँ के कदमों में। जहाँ मेरी जगह है वहाँ तुम्हारी भी। चलो सीरियल स्टार्ट हो गया, देखो। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? डैड ने घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? मैंने आज उनसे तुम्हारे और मेरे शादी के बारे में बात की। फिर कहने लगे कि नहीं हो सकती। मैंने कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर वो नहीं माना। वो कहने लगे कि आज के दौर में मोहब्बत एक बीमारी है, जिसे लग जाए उसे शफा नहीं मिलती। मैंने बड़ा समझाया, मैंने उनसे बड़ा कहा कि तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन नहीं, वो नहीं माने और मुझे घर से निकाल दिया। घर से ही निकाला ना, जायदाद से तो आप नहीं किया। हम दोनों कोर्ट में जाके शादी कर लेंगे और फिर बाद में उन्हें बता देंगे। लेकिन वो नहीं मानेंगे। ये तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं हूं ना, मैं मना लूंगी उन्हें। क्या हुआ? ये टीवी क्यों बंद कर दिया? वैसे ही मैं तो खबरें ढूंढ रही थी। मैंने कहा जरा मुल्क के हालात भी पता होने चाहिए ना, भी क्या हो रहा है मुल्क में, है ना, तो इसलिए तो। एक बात पूछूं? पूछ। ये जो हमारा शुजा है ना, छोटा बलूंगड़ा, हमारा बच्चा, मैं कहती थी कि कल को अगर उसने कहीं कह दिया कि इसने अपनी पसंद की शादी करनी है, तो क्या हम इसे घर से निकाल देंगे? ये उसने कोई बात तुझसे की है? नहीं नहीं, अल्लाह पाक की कसम, मुझसे कोई बात नहीं की। मैं तो वैसे ही सोच रही थी कि आजकल का हर बच्चा ना अपनी पसंद की शादी करता है। मैंने कहा शायद ये भी ना कहीं कह दे। अब खाना मिलेगा? हाँ क्यों नहीं मिलेगा, आलू गोश्त बनाया है इतना मजेदार, नाले भुजिया भी। वैसे खैर कोई बात नहीं है, बच्चा है हमारा, अगर कर भी ले तो कोई बात नहीं होती है। बच्चों का क्या पता है, आजकल दिमाग इनके फिरे होते हैं, कोई खबर होती नहीं। वैसे लड़कियां अच्छी भी होती हैं, उनकी पसंद भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देख क्या रही थी भाई? हद हो गई है। एक तो ये टीवी के ड्रामे देख देख के इन औरतों ने घरों में भी ड्रामे करने शुरू कर दिए। चंगा भला मेरा शरीफ बच्चा है, अपनी मर्जी से शादी कर लेगा तो घर से निकाल देंगे। हाँ हाँ, यस यस यस। नहीं, आई डोंट वॉच ड्रामास। मैं नहीं ड्रामे शामे देखती। ओह अच्छा, मेरी बहू का भाई है, ब्रदर ऑफ माई डॉटर इन लॉ। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। आयशा तारीफ कर रही थी तुम्हारे भाई के ड्रामों की। आपको पता है मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत तारीफ़ें हो रही हैं आपके भाई के काम की। हाँ बस तारीफें ही होती हैं, पैसा वैसा कोई नहीं है।
नहीं मामा, एक बार नाम बन जाए तो कमाई भी काफी होती है। फिर भी ख्वारी ज्यादा है पैसों से। खैर एनीवे आयशा, बहुत सख्त भूख लगी है, प्लीज जाके जरा खाना तो लगवा दो। जी मॉम, जा। तो तुम ड्रामे देख रहे हो तब के? मैं वैसे ही बैठ गया था इसके साथ। यार अपने साले गए तो देखो कि। अच्छा मैं भी तो चेंज करूं जब तक खाना लग जाए। हाँ यार नाइस। बड़ी अच्छी रेटिंग आई है। सुबह से 3 प्रोडक्शन हाउसेस से मुझे कॉल आ चुकी है कि शुजा इनकार क्यों कर रहे हैं। तुम तो अच्छी तरह जानती हो, मैं सबके सामने तो अपनी मजबूरी नहीं बता सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, माँ जी का फ़ोन आया? अच्छा किया तुमने याद करवा दिया, मैं भूल गया था, अभी कॉल करता हूँ। तुम भी ना शुजा। माँ जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी ड्रामा देखा? हाँ देखा था, सारी रात सोई नहीं मैं। क्यों अम्मा? शुजा देख, तू उस लड़की से शादी ना करना। किस लड़की से? वो ये ड्रामे वाली से। क्यों माँ जी? देखना शुजा, ये जो घर से भागने वाली लड़कियां होती है ना, ये नहीं सही होती। आज वो तेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ के भाग जाएगी, कल वो तुझे छोड़ के किसी और के साथ भाग जाएगी, तो हमारी तो नाक कट जाएगी, बदनाम हो जाएंगे हम। अरे माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ टीवी ड्रामा है, बाकी की जिंदगी में ऐसा थोड़ी होता है। ले, तो फिर ड्रामों में जो गलत मलत दिखा रहे हैं ना, उसी से लड़कियां खराब हो रहे हैं सारे। माँ जी मेरी प्यारी माँ जी, तो फिक्र ना कर। हाँ ले, फिक्र क्यों ना करूं, रात से तेरी फिक्र में अध पा खून खुश्क हो गया मेरा। बस तू वादा कर, तू उस लड़की से बिल्कुल बात नहीं करेगा, ना ही अल्लाह माफ करे शादी का कोई प्रोग्राम बनाएगा। वैसे माँ जी एक बात पूछूं आपसे, वो लड़की खूबसूरत नहीं है क्या? वे खूबसूरती को आग लानी है, अगर लच्छन ही सही ना हुए तो हमने क्या करना है? माँ जी जैसा आपने उसे टीवी ड्रामे में देखा ना, ऐसी बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी है। अब ये तू मुझे बताएगा? मेरी बात सुन, तेरी जो बीवी है ना, मैंने बड़े चाह से लेके आनी है, बस आज से ही मैं रिश्ता ढूंढने लगी हूँ, कह दिया मैंने। माँ जी हेलो। दरअसल मेरी जो माँ जी है ना, बहुत सीधी सादी है, ऐसी बिला वजह ड्रामा में कुछ भी देख के उसको हकीकत समझने लगती है। ड्रामों की कहानियां भी तो किसी ना किसी की जिंदगी से मिलती है ना। मैं ज़रा अब्बा जी को एक कॉल करके आता हूँ। ऐथे रख, पता था मुझे कि तुम ज्यादा दिन तक वहां टिक नहीं सकती, जल्द वापस आओगी। वापस नहीं आई हूं मैं तो फिर। अच्छा तो फिर कुछ लेने आई हो? नहीं, लेने भी नहीं आई हूं, देखने आई हूं कि वो तो फैल जो मेरे बगैर एक मिनट भी नहीं रहता था, इतने दिन कैसे गुजार लिए उसने मेरे बगैर। क्या बात है, यही शिकायत है मेरे मापियों को भी मेरे साथ है, पर नगीना बेगम इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तुम्हारा है। तुमने मुझे भूल जाने की ऐसी बुरी आदत डाली कि अब मुझे कुछ याद नहीं रहता, नथिंग। मोहब्बत इतनी जल्दी नहीं भुलाई जाती तो फिर। मोहब्बत? वो कहाँ है मोहब्बत, किधर है? तुम्हारे और मेरे रिश्ते की मोहब्बत? ना ना नगीना बेगम ना, मोहब्बत शपत कोई नहीं,
फी जमाना हर रिश्ता जरूरत के साथ बंधा है। जरूरत खत्म तो रिश्ता भी खत्म। मेरे मापियों को देख लो, मेरे वालिद मोहतरम को देख लो। जब तक मैं उनकी मंशा के मुताबिक उनको पैसे देता रहा सब ठीक था। जिस दिन मैंने उनकी मर्जी मंशा के बगैर पैसे दिए, पैसे देने से इनकार किया, मेरा अब्बा मुझसे नाराज हो गया। बिल्कुल नहीं देखा कि उसके पुत्र की भी कोई मजबूरी हो सकती है। जो हिस्सा मेरा बनता है मैं आज भी देने के लिए तैयार हूं, पर नहीं, मेरे अब्बा जी नाराज मुझसे। तो फिर वो तुम्हारे अब्बा जी हैं और मैं तुम्हारी बीवी हूं। दोनों की ख्वाहिशात पूरी करता रहूं तो तुफैल है, वरना तुफैल शुफैल कोई नहीं। तुम कैसी बातें कर रहे हो? वैसी बातें कर रहा हूं, सच्ची बातें कर रहा हूं, जो तुम्हें कड़वी लग रही है, जो तुझे पसंद नहीं है। लेकिन अब मैं लेट हो रहा हूं, मुझे जाना है। मुझे पता है तुम्हें जो कुछ चाहिए। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, तो तो कुछ नहीं। चलो मैं उसी साइड पे जा रहा हूं, तो मैं छोड़ दूंगा। मुझे तुम्हारे जरा सी साथ की कोई जरूरत नहीं है। चली जाऊंगी। हाँ जाने बन। और नहीं बस मैं निकल ही रहा हूं। बस ऐसे ही वो पुराने रिश्तेदार आ गए थे, 5 मिनट खा गए मेरी जिंदगी का। आ रहा हूं बस। अम्मी जान, बाबा साईं, अस्सलाम वालेकुम। लबे फातिमा, अद्धे गाहक तो तेरे सालन की खुशबू से ही रज जाते हैं ते अद्धे जो है वो कहते हैं भैया टकावा मिर्च मसाला होता है कि जवाब नहीं, मुझे नमक चिखा दे। अच्छा, तेरी नजर ही ना लग जाए ना। ये हाथ ना सड़ जाए तेरा। बेहतरीन। मिर्ची ना थोड़ी और डाल दो। ना 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 ना, आजकल लोग मिर्चें कम खाते हैं। असीर की बहुत तबीयत खराब है ना बेचारे। भाईजान, गुलाम हुसैन, गुलाम हुसैन, बिस्मिल्लाह। अम्मी जान, ये बाबा साईं को क्या हो गया? ये तो तेरे को पूछना आए हैं फिरोजा, तुम्हें क्या हुआ? मैं को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाबा साईं ने ना आज मेरे सर पर प्यार दिया ना दुआ दी। बस 5 घंटे उन्होंने चुपचाप गुजारे, सिर सुट के बैठे रहन, एक बारी भी सिर चुक के नहीं वेखे। आवो ना, तुसा अंदर आवो। तू अचानक कैसे? अच्छा तू बैठ, मैं पानी लेकर आया। अम्मी जान, आओ ना, आवो आवो, बैठो बैठो। ये कहाँ से आ गया? खैर तो है। तो उसके लिए चाय पानी का बंदोबस्त कर बना। तू अभी खड़ा है, बैठ बैठ ना। आप बैठे ना भाईजान। ओए अच्छा पाइया, मैं ही पहले बैठ जाता। बैठ जा। ओए गुलाम हुसैन, ओ मेरा पुत्र, ऊपर बैठ यार, ऊपर ना कर इसका, ना कर। बहुत सरल। अल्लाह पर पानी।
बताए ना, ये सब क्या हो गया है? बस होने के होने में ना होने का ख्याल ही नहीं रहता गुलाम हुसैन। ये हुआ है। माँ बाप का कोई हक नहीं होता भाईजान, सिर्फ औलाद का ही हक होता। जब तक वो औलाद थी हम अपना हक जतलाते थे, अब वो माँ बाप बन गए हैं तो अपना हक मनवाते हैं। ले चाय पी दे। ले चाय पी। तू आया था तो रास्ता को भी ले आता। वो भी आई है भरजाई। है? कहाँ है आई है? तो किधर है? वो फिरोजा दरवाजे पे मिल गई थी, उसके साथ गई। हमने तो अपनी धी को इस घर में बहू बनाकर भेजा था कि वो इस घर को संवारेगी, पर तुमने तो इस घर के टुकड़े कर दिए। अम्मी जान, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब उनके बेटों ने खुद किया है। ना अपने शौहर को समझा नहीं सकती थी तुम? अगर कोई ऐसी बात थी तो हमें फोन करके बता देती ना। मैं तो इस घर में बेटी बनकर आई थी, लेकिन किसी ने मुझे बहू का हक भी नहीं दिया। चल उठ, मेरे नाल चल। कितना? भरजाई के पास, और कहाँ? अम्मी जान, मैं उधर नहीं जा सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। फिरोजा देख, मिलन नाल ही गलत फहमियां दूर होंदियां न बेटा। अम्मी जान, मैं उधर नहीं जा सकती, बल मेरे शोर भी पसंद नहीं करते। कहाँ जा रहे हो? मैं माँ बन के एक धी नाल गल की थी, पर तुमने तो बीवी बन के एक शौहर की बात की है। अब मुझे भी ख्याल आ गया कि मेरे शौहर को तुम्हारे घर आना पसंद नहीं, तो मैं क्यों आ गई? अम्मी जान गालते सुनो। भाईजान, कब तक दुख को अपने सीने में छुपाकर जीते रहेंगे? एक बार मुझे फोन करके तो बताया होता, दुख बांटने से हल्का हो जाता। बांट ही तो रहे हैं गुलाम हुसैन, हम दोनों रोज ही बांटते हैं दुख। दुख को दुख से बांटे तो कम नहीं होता। आप तो दोनों दुखी हैं। बात यह है गुलाम हुसैन, जब जीना मरना हम दोनों का ही है तो फिर अपने दुख किसी तीसरे चौखट पर क्यों फेंके? मैं भाई हूं आपका। तू भाई नहीं, मेरा मान है गुलाम हुसैन। जिंदगी में तुझे जो कहा है तूने फर्ज समझकर कबूल किया है। उसी गलत फहमी में वो मां ने अपनी औलाद पर आजमाया तो उसने सिर्फ रुलाया है मुझे। अल्लाह सब ठीक कर देगा भाई। हर रास्ता बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भरजाई। वालेकुम सलाम। फिरोजा कहाँ है रास्ता? फिरोजा अब हमारी धी नहीं रह गई। जिस धी को यहाँ पर बहू बनाकर भेजा था ना, बीवी बन गई है वो। चल तू बैठ, मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं भरजाई, बस अब हमें इजाजत दे। है इतना लंबा सफर करके आयो, रात तो रुक जाओ ना। नहीं भरजाई, अब रुकना मुश्किल है, बस इजाजत दे हमें। पर गुलाम हुसैन, हमें अब इजाजत है। मैं दरबार पर जाकर दुआ करूंगा भाई। अल्लाह पाक आसानियां कर देगा। अच्छा भाई। अच्छा अच्छा भरजाई। रास्ता, भाईजान का दरवाजा इधर है, आओ। सानू मिली सजा सड़की ते दी बाबा से चुक पार है टूर ओके तैमूर, मैं जा रही हूँ। आप तो लेट जाएंगे तो मुझे ड्राइवर छोड़ देगा। आज क्या जा रही हो? आपने खुद ही तो कहा था कि नाइट ड्यूटीज ना करो क्योंकि फैमिली में फंक्शंस हैं। तो मैंने ये तो नहीं कहा था कि डे ड्यूटीज करो। हाँ, लेकिन सारे फंक्शंस तो रात के हैं और दिन में तो कुछ नहीं है। यार मेरी कुछ कजन्स आ रही हैं, वो तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाना चाहती हैं।
आप प्लीज प्लान बनाने से पहले मुझसे पूछ तो लिया करें तैमूर। यार उन्होंने पूछा था मुझसे, मैंने उनको कहा कि जरूर जाएगी आयशा आप लोगों के साथ। मैं घर में बैठी कोई फारिग औरत नहीं हूँ जो 2 मिनट के नोटिस पे आप सबके साथ शॉपिंग के लिए चली जाऊँ। एक डॉक्टर्स की भी कोई लिमिटेशंस होती हैं तैमूर। यार मुझे एक बात बताओ, तुम जब स्टडीज कर रही थी तुम्हें किसी ने मना किया, रोका किसी ने तुम्हें? मेरी कजन तुमसे मिलने आना चाहती थी तुम्हारी मोहब्बत में, मैंने कहा नहीं अभी वो पढ़ रही है, डिस्टर्ब ना करो। तो आपको अभी भी ताउन करना चाहिए ना मेरे साथ। यार ये सब ताउन, सब जिम्मेदारियां मेरी हैं, मतलब तुम्हें कोई मेरी इज्जत का ख्याल नहीं। यार बस कर दो, हो गई पढ़ाई, MBBS हो गया है, डिग्री मिल गई है, बस करो तमाशा। तमाशा? हाँ तो तमाशा ही है, ना दिन का पता है ना रात का पता है, सारा दिन नौकर चाकर तुम्हारे आगे पीछे होते हैं, लेकिन तुम्हें फिर भी चाकरी करनी। अच्छा, मैं आपसे वादा करती हूँ हाउस जॉब के बाद आप मुझे सिर्फ चंद महीने देते, उसके बाद मैं अपनी फिक्स जॉब करूंगी, मैं अपना काम करूंगी। अपना काम? क्या काम? प्रैक्टिस। तुम्हें प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम प्रैक्टिस से कमाना चाहती हो। ये आप क्या कह रहे हैं तैमूर? मुझे बताओ कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? मैं उससे डबल दूंगा तुम्हें, बल्कि ट्रिपल दूंगा, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं है कि टके टके के लोग तुम्हें इलाज करती फिरती हो, ना मेरी फैमिली को पसंद है। आप क्या चाहते हैं? जो खून पसीना बहाकर मैंने मेहनत की है, मैं डॉक्टर बनी हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के घर बैठ जाऊं? हाँ। और घर बैठ के क्या करूंगी? यार एंजॉय करो, शॉपिंग करो, जिम जाओ, मतलब तुम्हें आराम की जिंदगी चुभती है? नहीं, आराम की जिंदगी नहीं चुभती, लेकिन तैमूर बेमकसद जिंदगी गुजारना मुझे काटता है और मैं अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ सकती, एंड दैट्स क्लियर। अच्छा, प्रोफेशन नहीं छोड़ सकती, ठीक है, पर मुझे छोड़ दो। दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। तैमूर, ओ माय एल्डर सन। जी मामा। बेटा ऑफिस जाओगे ना तो अशफाक साहब को घर भेज देना। आई हैव गॉट सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू डू विद हिम, जरूरी काम है उनके साथ। जी मैं भेज दूंगा। ये आयशा इज नॉट गोइंग विद यू? नहीं जा रही? नहीं। व्हाई? अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसे। ना टाइम लगेगा मतलब क्या तुम्हारा है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? भाई मुल्क से बाहर जाने या शहर से बाहर जाने की तो बात ही छोड़ दो ना। दिस इज अ स्मॉल लिटिल जर्नी, उसके पास इसके लिए भी टाइम नहीं है, हैं? हाथ धोगी, ड्रॉप ही होना है ना उसने। मैं तो कहती हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ शुड गो टुगेदर, रास्ते में छोटी सी लव टॉक ही कर लेते हैं। कसमें अल्लाह दी, मैं कह रही हूँ छुड़ा दे, सब कुछ छुड़ा दे बस। मामा इन बातों के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी करने दे जो करना चाहती है। और वैसे भी मैंने उससे वादा किया, वो जो चाहेगी वैसा ही होगा। लग गया तुम्हें? मेरा पुत्र है और अभी से जी 2 दिन हुए नहीं तो उसको ये प्रॉमिस किया है, उसको वो promise किया है। मैं अभी जा रहा हूँ, आपसे भी बात हो। क्या बात करेगा बाप? अल्लाह हाफिज। वही बात होगी, उससे ये वादा किया है, उससे ये प्रॉमिस किया है। देखो भला जुबैदा, वो तारी को कह के मेरा ब्रेकफास्ट तो भिजवाओ ना, सुबह की हंगरी हूं इतनी ज्यादा। ना बेटी ढंग की दी आज ना कुछ, जल्दी लाना। मेरे लिए तो है ना पैसे तुम्हारे पास? खैर अब आपके लिए तो जान भी हाजिर।
आप हुक्म तो करें। अच्छा, तो फिर निकालो कमेटी के पैसे। वो एडी लंबी कमेटी, मेरी समझ में नहीं आता तुमने इतनी लंबी कमेटी क्यों डाल दी है। नगीना जी, आपने 2 लाख रुपया करना क्या है? जेवर बनवाना है अपने लिए। और पहले घट जेवर है तुम्हारे पास। देखो दोपहर, तुम्ही ने मुझसे वादा किया था, जब मुझे वो वलीमे का सेट नहीं पसंद आया था, तुम्ही ने कहा था कि तुम मुझे नया बनवा के दोगे। और नाजिना, मर्दों को ऐसे वादे याद नहीं रहते। तो वेल, देखो मैं तुमसे कौन सा एक साथ पैसे ले रही हूँ, थोड़े थोड़े करके ले रही हूँ ना। और अगर कोई कमी पेशी हुई तो वो तुम बेशक बाद में पूरी कर देना। यानी कि इसका मतलब ये है कि कमेटी के पैसों के बाद पल्ले से और पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तब तक तुम्हारा ठेका भी पूरा हो जाएगा, तुम्हें प्रॉफिट भी मिल जाएगा। एक हीरे की अंगूठी तो बन ही सकती है। ठीक है जनाब, जो आपका हुक्म। पर नौकर की तो नखरा की ये हुई ना बात। ये क्या कर रही है तू? वो देख रही थी, पैसे ही खत्म हो गए। अम्मी कुछ पैसे दे देना। कितने? बस 2-3 हज़ार। 2-3 हज़ार? बेटा तूने इतने पैसे क्या करने हैं? ज्यादा तो नहीं है, वो आरम का दूध लाना है और उसका फीडर भी टूट गया है, नया लाना है। अच्छा, वो तो ठीक है, पर मेरे पास तो इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं। जमील आएगा ना तो उससे लेके तुझे दे दूंगी। हाँ। क्या हो गया? आप 2-3 हज़ार भी अपने पास नहीं रखती हैं, भाई से पैसे लेती हैं इस तरह। भाई अब हम तेरे मियाँ की तरह अमीर तो हैं नहीं, जो लगे बंदे पैसे होते हैं वो खर्च हो जाते हैं, इसी तरह ही है। आपको मेरा खर्चा बोझ लग रहा है, लेकिन आपने तो कहा था कि मैं आप पे बोझ नहीं हूँ। नहीं नगीना पुत्र, तू बोझ नहीं है, पर तेरा बच्चा तो तुफैल की जिम्मेदारी है ना। देखना, उसको अपने बच्चे का खर्चा करना चाहिए ना। तू ऐसा कर, उसको फ़ोन कर, अभी फ़ोन कर और उसको कह कि अपने बच्चे के लिए खर्चा भेजे। 1 हफ्ता हो गया है, उसने झांक के नहीं देखा हमारे घर में। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा पुत्र? मुझे क्या होना है अब्बा जी, मैं तो ठीक ही हूँ। दिल नहीं लग रहा काम। ना बेटा, ऐसे नहीं कहते। अब गया है तो दिल लगा के काम कर। क्या करूँ अब्बा जी, नहीं हो रहा ना मुझसे। नहीं हो रहा? सब ठीक तो है ना बेटा? ठीक तो नहीं है ना अब्बा जी, आपके हालात, घर का माहौल, ये सब सुन के मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ। और तू यहाँ की फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ मैं हूँ ना। लेकिन अब्बा जी, मैं तो वहाँ नहीं हूँ ना आपके पास। और तू तो हजरत मेरे दिल में धड़कन बन के धड़कता है। अल्लाह को याद किया कर, इंशाल्लाह तेरा दिल भी लगेगा। मैं सब्जी लेने आया हुआ था, मैं वो ले लूँ। अब पर फोन करता रही मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। तो 3,000 रुपये, इतना महंगा दूध कौन सा है? पुत्र वो कोई बाहर का दूध है, पता नहीं क्या नाम है उसका। तो साथ लेके आते, हमने इतना महंगा दूध लेके दे सकते? नहीं नहीं, थोड़े दिनों के लिए तो आई है, चली जाएगी। अभी तो पैसे दे देना, वरना वो क्या सोचेगी फिर। तो बहन ये नहीं सोचती कि हम क्या सोचते हैं? अरे बेटा, वो मेहमान है। मेहमान 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है,
ये लंबा रहने आई है तो घर वालों की तरह रहे। घर के कामों में हाथ बटाना तो दूर, ये तो उठ के पानी तक नहीं पीती। उसको अपने घर में आदत जो नहीं है इसलिए। शौहर को छोड़ा ही है तो उसके घर के नखरे भी छोड़ आते, वो क्यों साथ ले आई है? हंसता बोलना ना सुन लेगी तो क्या सोचेगी, उसके दुख होगा उसको। फिलहाल तो हमें दुख हो रहा है। आधा दिन सोती रहती है। मेरी बीवी अपने बच्चों को संभाले या इसके बच्चे को देखे? चल तू अभी तो कुछ कर देना है, अभी इस वक्त कर देना, क्या करेगा फिर अब तो? आज ये क्या करना है? इसका बच्चा आसमान से उतरा है क्या कि उसने इंपोर्टेड दूध पीना है? जो दूध मेरे बच्चे पीते हैं वही इसके बच्चे को भी पिला दें। वो नहीं ना हो सकता, वो उसका पेट खराब हो जाता है, वो उसको हजम नहीं होते यहाँ के दूध। तो बाप को कहे कि ला के दे। मेरे पास अपने बच्चों के खर्च करने जोगे पैसे नहीं है, मैं इसके और इसके बच्चे के नखरे कहाँ से उठाऊं? चल अभी तो बंदोबस्त कर देना है। हाँ चल शाबाश चल। ओए